नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीच बीच में संगीत पे चर्चा इस तरीके के एक वीडियो लेके आता हूँ। तो जैसे पहले मैंने तबले के जन्म के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद घरानों के ऊपर एक चर्चा की थी हम लोगों ने। अब एक नई वीडियो आपके सामने लाया हूँ। मुझे मालूम है इस तरह की वीडियो आप लोग कम देखते हैं, लेकिन मैं फिर भी बनाता हूँ क्योंकि संगीत पे चर्चा बहुत ज़रूरी है। बजा रहे हैं आप लोग, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, बजाना अलग बात है, उसके विषय में पता भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि जो मैंने सीखा, जो समझा, वो आप लोगों तक पहुँचे और शायद उम्मीद है कि कोई ना कोई तो इसका लाभ उठाएगा। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा समान मात्राओं की अलग अलग तालों क्यों आवश्यकता पड़ी। मतलब एक ही वैसे 16 मात्रा की 3 ताल है, तो 16 मात्रा की और भी सारी तालों की आवश्यकता क्यों पड़ी जब 3 ताल थी। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका जन्म जो हुआ वो बनाए गए हैं वो गायन के साथ संगत करने के लिए। तबला हुआ, बांसुरी, सितार है, सारंगी है, संतूर है, सब चीज़ें जो भी बनी संगत के लिए ही उनका पहले उपयोग होता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने आगे जाकर अपनी अलग पहचान बनाई। तो जैसे अब तबला ध्रुपद गायकी थी जैसे पहले हमारे यहाँ, तो उसमें पखावज संगत होती थी, पखावज की आज भी होती है। तो जब ख्याल गायन आया तो तबले की उसमें आवश्यकता पड़ी क्योंकि पखावज उसके साथ संगत के लिए वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो तबला तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो उस्ताद सुधार खान ने उसमें कुछ चेंजेस किए, स्याही वगैरह लगाई, उसमें बाएँ में स्याही लगाई, तो फिर उसको गाने के साथ संगत उन्होंने शुरू की। उनका नाम अमीर खुसरो था 18वीं शताब्दी के, जिनको चेंजेस सुधार के कारण उनको सुधार खां भी कहने लगे थे। इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो तबला फिर वहाँ से शुरू हुआ। तो तबले में 3 ताल बनी, जैसे छोटे ख्याल के साथ बजती है तो 3 ताल छोटे ख्याल के साथ बजती है, तराने के साथ भी 3 ताल का प्रयोग होता है। जब बड़ा ख्याल आया तो फिर विद्वानों ने सोचा कि एक ही ताल को अलग अलग कैसे सब जगह फिट किया जाए, और 3 ताल को अगर आप विलंबित में बजाएंगे तो काफ़ी वो खाली खाली सा भी लगता है। धा धिन धिन धा, इस तरीके से। तो विद्वानों ने एक नई ताल का आविष्कार किया। बड़े ख्याल के संगत के लिए कौन सी ताल बनी? तिलवाड़ा, जिसकी मात्रा, ताली, खाली सब सेम है, खाली बोलों में अंतर है और इसका बड़े ख्याल के साथ उपयोग होता है। बोल क्या है? धा तिर किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिर किट तिन तिन, धा धा धिन धिन, धा तिर किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा। तो ये तो मैंने आपको फास्ट बजा के दिखा दिया, ये बड़े ख्याल के साथ बहुत ही स्लो बजता है। तो तिलवाड़ा ताल बनी बड़े ख्याल के लिए। इसी प्रकार जब कुछ अलग अलग प्रकार की गायकी सामने आई, जैसे गीत कुछ हमारे यहाँ ऐसे हैं 16 मात्रा में गाए जाते हैं, श्रृंगारिक गीत जिनकी चाल कुछ झूलती हुई चलती है, तो उसमें फिर 3 ताल या तिलवाड़ा फिट नहीं बैठा, तो उन्होंने पंजाबी या अद्धा ताल का आविष्कार किया। जो उसका ठेका आप सुनेंगे तो वो अलग झूलता हुआ चलता है। धाग धींग धा, धाग धींग धा, धा के तींग के ता, ता के धींग। इस ताल का भी आविष्कार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि श्रृंगारिक जो गीत हैं, जो जिनकी लय डगमगाती हुई चलती है, उसके साथ 3 ताल या खाली खाली लगता बजाने में, तो फिर इस ताल को उन्होंने ऐड किया। इसका पंजाबी नाम है अद्धा भी बुलाते हैं, सितार खानी भी इसको बुलाते हैं। इसी प्रकार जब ठुमरी का आविष्कार हुआ, तो ठुमरी तो हालांकि दीपचंदी में गाई जाती है, दादरा में भी गाते हैं। तो 16 मात्रा में जब ठुमरी गाई गई तो फिर वही कि नई ताल क्यों ना बनाई जाए, जब गायकी नई है तो ताल भी नई होनी चाहिए। तो फिर जत ताल का निर्माण हुआ। जत ताल क्या है? धा धिन धा धा तिन ता तिन, धा धा धिन धा, ये जत ताल है। दीपचंद जी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, एक एक मात्रा का गैप बढ़ा देते हैं तो वो जत में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि
16 ही मात्रा की सारी तालें हैं, इनकी सबकी और ताली खाली सब कुछ समान है, खाली बोलों में चेंज कर दिया गया है, इससे हम गीत के बोलों के साथ इनको आसानी से मिला के बजा सकें, वो गीत के साथ अच्छी तरीके से फिट बैठ सकें। इस तरीके से नई तालों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार कहरवा को ले लीजिए। अब कहरवा देखेंगे आप कई जगह यूज़ होता है, गज़ल में यूज़ होता है थोड़ा अलग प्रकार से, भजन में अलग होता है, जैसे भजन का ठेका, गज़ल में विलंबित हो जाता है धा। फिल्मी गीतों में कई जगह ये चलता है, अलग अलग ठेके बने। लेकिन जब कव्वाली का आविष्कार हुआ तो फिर लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो कहरवाई का एक नया वर्जन लिया धुमाली ताल के रूप में, धा धिन नक धिन ता तिन धागे तिक। तो ये ठेका जो कव्वाली में ज़्यादा यूज़ होता है। इसी प्रकार एक ताल 12 मात्रा की ताल है। एक ताल ऐसी ताल है जो बड़े ख्याल के साथ भी, छोटे ख्याल के साथ भी और तराने के साथ भी, तीनों के साथ ही बज सकती है। विलंबित में, अति विलंबित में, मध्य लय में और द्रुत लय में भी इसका प्रयोग होता है। हालांकि जब ध्रुपद गाते हैं 12 मात्रे में तो 4 ताल का प्रयोग होता है, वो तो खैर पखावज की अलग ही ताल है, खुले बोलों का प्रयोग होता है उसमें। लेकिन तबले में एक ताल ही ऐसी ताल है जो बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, तराना सबके साथ यूज़ हो जाती है। कभी कभी भजन में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। इसी प्रकार 14 मात्रा की ताल लेते हैं अब हम। आड़ा 4 ताल बनी 14 मात्रा के लिए, ख्याल के लिए, छोटे ख्याल के लिए, तराने के लिए भी आड़ा 4 ताल यूज़ होता है। फिर जब बड़ा ख्याल बना तो फिर अब 14 मात्रा में फिर आड़ा 4 ताल के लोगों ने सोचा क्यों ना इसका भी कुछ नया ऑप्शन ढूंढा जाए, तो झुमरा ताल को बनाया। झुमरा ताल बड़ी कठिन ताल है और बोल इसके थोड़े अलग हैं। धिन धा तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट तिन ता तिरकिट धिन धिन धागे तिरकिट धिन धा तिरकिट धिन धा तिरकिट। गैप देके वो जो आ रहा है इसका पोर्शन थोड़ा ये बड़ा अच्छा भी है, कठिन भी है। तो ये झुमरा ताल, इसको विलंबित में बजाते हैं। मैं आपको ऐसे बजा के दिखाता हूँ। धिन, तो बड़े ख्याल के संगत के लिए झुमरा ताल बनी। इसी प्रकार छोटा ख्याल तो आड़ा 4 ताल से हो गया, तराना भी हो गया। ठुमरी, जब ठुमरी गाई गई तो फिर उसके लिए दीपचंदी ताल को बनाया गया। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। तो ये आपने देखा कि जैसे जैसे हमारे यहाँ गायकी का नए नए चीज़ आती गई गायकी में, तो उसी प्रकार से ताल धारकों ने भी सोचा कि क्यों ना नई नई तालें बनाई जाएं जिससे वो गायकी के संगत के साथ फिट बैठ सकें। तो इसीलिए समान मात्राओं की, ऐसे 3 ताल थी तो उसके लिए अलग अलग नई तालों का आविष्कार किया गया। एक ही मात्रा में 16 मात्रा से ऐसे है तो उसमें अलग अलग तालों का आविष्कार किया गया गायकी के साथ फिट बैठने के लिए। तो ये कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की, हो सकता है आपको पसंद आए, जानकारी कुछ आपको इससे मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।